वेलकम टू आवर चैनल संजय पब्लिक इंटर कॉलेज। माय नेम इज़ विनोद कुमार सांग। जैसे कि इस चैप्टर से संबंधित मैं पहले वीडियो बना चुका हूं और ये जो वीडियो है ये 5 वीडियो है और ये पार्ट कह सकते हो कि पार्ट नंबर 5 है। अब इस चैप्टर के बारे में कि मैं डिटेल में गया हूँ कि डिटेल में क्या है, ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा था और क्या कर रहा था। अब आप जान गए हो गए कि चैप्टर कि कहना क्या चाह रहा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब आप आराम से बता सकते हो कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। अब इस चैप्टर से संबंधित आपने पढ़ा था कि इस चैप्टर से संबंधित क्या पढ़ा था आपने कि एकक कोष्ठिका के बारे में बताया था मैंने कि एकक कोष्ठिका होती क्या है, कि कैसे कैसे जो कण होते हैं वे कैसे कैसे जुड़े हुए होते हैं आपस में, कैसे कैसे मिले हुए होते हैं और किस रूप में मिले हुए होते हैं, ये मैंने बताया था आपको। अब इससे पहले मैंने बताया था कि एकक कोष्ठिका के समुदायों के बारे में बताया था कि एकक कोष्ठिका के जो समुदाय होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा था कि एकक कोष्ठिका के जो समुदाय थे या प्राकृतिक आधार पर एकक कोष्ठिका के जो समूह थे वे 7 प्रकार के समूह बताए थे मैंने आपको, जिसमें से पहला समूह था घन्नीय था, दूसरा था समद्वि लंबाश था, तीसरा जो था विषम लंबाश था, चौथा था षष्ठ कोणीय, पांचवा जो था आपका एकन ताक्ष था और छठा जो था आपका त्रिसम ताक्ष था। और जो 7th पॉइंट जो 7th एकांक कोष्ठिका का जो पोर्शन था वो था, कौन सा पोर्शन था, त्रीन ताक्ष। आपने पढ़े हैं, ये बताई थी मैंने किसके बारे में बताई थी मैंने आपको कि उनकी प्रकृति के आधार पर कि कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, या किसके बारे में पैरामीटर के आधार पर या उसके डायग्राम के आधार पर क्या था क्या नहीं। डायग्राम आपके समझ में हो गया एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड एक्स के अनुसार, या कोण के आधार पर आप बता सकते थे उसे कि क्या है एकांक कोण। अब क्या है, अब है कण के आधार पर कि कण के आधार पर एकक कोष्ठिका के कितने प्रकार होते हैं। कण के आधार पर एकक कोष्ठिका के 4 प्रकार होते हैं। पहला है आद एकक कोष्ठिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। अब होता क्या है ये, इसके बारे में जानोगे आप। एकक भाई आपको पता है कण होते हैं, कणों के आधार पर यहां लिख देना, कणों के आधार पर एकक कोष्ठिका के प्रकार। वो किसके आधार पर था, वो कोण के आधार पर था। ठीक है भाई। समुदाय, जो वे समुदाय थे, किसके समुदाय थे, एकक कोष्ठिका के समुदाय थे। मैंने बताया था कि एकक कोष्ठिका के 7 समुदाय होते हैं। अब एकक कोष्ठिका के जो कणों के आधार पर कैसे रखा गया है, किस प्रकार के रूप में रखा गया है एकक कोष्ठिका को। अब क्या है कणों के आधार पर एकक कोष्ठिका की सेल। भाई आपको मैंने बताया आद एकक कोष्ठिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल या SCC। ठीक है भाई। अब क्या होती है इसमें, हमें पता क्या चलेगा कौन एकक कोष्ठिका कौन क्या है, जिसके कण जो केंद्र पर हो, केवल केंद्र पर, यहां पर जो कण होंगे ना, ये पार्टिकल होंगे वे क्या होंगे, केंद्र पर स्थित होंगे। भाई जालक के जो केंद्र पर स्थित होंगे, जालक के केंद्र होता है, जालक के केंद्र के ये फिलक है, फिलक में जो केंद्र होता है, केंद्र पर जो कण उपस्थित होंगे वो कण के आधार पर, उन कणों के आधार पर बोला जाता है, उन कणों के आधार पर जालक जो होते हैं या एकक कोष्ठिका को कणों के आधार पर जो रखे गए हैं, कह सकते हो कि जो किनारे पर कण होते हैं उनके आधार पर ये कह सकते हो आद एकक कोष्ठिका उन्हें बोलते हैं। अब आप जान गए होंगे कि आद एकक कोष्ठिका क्या होती है। ऐसी भाई इनमें आद एकक कोष्ठिका में जो कण होते हैं वो किनारे पर होते हैं, किनारे पर, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये रे, आपको किनारे पर दिखाई देते हैं। आद एकक कोष्ठिका में जो कण होते हैं वो कोने पर रखे होते हैं, उसमें कण जो होते हैं आद एकक कोष्ठिका में। अब अंत एकक कोष्ठिका में जो कण होते हैं ना वो किनारे पर तो होते ही हैं, वो कोने पर तो होते ही हैं,
आद अंत एकक कोष्ठिका, अंत एकक कोष्ठिका के जो कण होते हैं भाई, इनमें जो जो जालक में जो कण होते हैं ना, वो किनारे पर तो होते हैं, परंतु इसके एक सेंटर पॉइंट पर भी होते हैं। सेंटर पॉइंट मतलब बीच में, यहाँ कह सकते हो आप इसे, बीच में बिल्कुल कह दो, प्लग पर नहीं, बीचों बीच बिल्कुल। भाई मैं एग्जाम्पल के रूप में बताना चाह रहा हूँ कि डस्टर है, एक फ्लग इसका ये हो गया, एक फ्लग ये हो गया, एक ये और एक ये। इसके फ्लग जो हैं, इसके 6 फ्लग हैं। 6 फ्लग का मतलब कि इसके फ्लग पर नहीं कह रहा मैं यहाँ पर नहीं कह रहा, इसके बीच में केंद्र जो एक सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है भाई, आपके समझ में आ गया होगा कि जो केंद्र पर स्थित होंगे, यहाँ पर केंद्र पर जो केंद्र पर स्थित होंगे उसे बोलते हैं अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका। आपको बता दोगे अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका क्या होती है, तो आप बता दोगे कि अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका क्या होती हैं। जो जालक होते हैं, जो जालक का जो फिलक होता है, उसके जो केंद्र पर जो कण होते हैं वो तो होते ही हैं, और जो बीच में कण होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी क्यूबिक सेल, BCC। आपके समझ में भी आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं सर। इसके बाद है फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका मतलब जिस पे फलक कितनी फलक होती हैं, 6 फलक होती हैं। आपको बताया मैंने डस्टर ग्रुप में बताया कि 1 2 3 4 5 और एक 6 आपको दिखाई दे रहा है। डस्टर ग्रुप में आपको दिखाई दे रही है फलक। भाई केंद्र होंगे, केंद्र इसके आपको पता है केंद्रीय हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो केंद्र पर स्थित होता है, यदि कोई कण केंद्र पर स्थित होता है, फलक के कोई केंद्र पर स्थित होता है, तो उसे तो बोलते हैं अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका। जो केंद्र पर स्थित, जो किनारों पर स्थित हो, जो कण फलक के किसी कण, जो फलक होगा, फलक के जो कण होंगे वो केंद्र पर स्थित ना होकर उसके किनारों पर जो स्थित होंगे उसे बोलते हैं आद एकक कोष्ठिका। आपके समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद आता है फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका मतलब जो फलक पर स्थित होंगे। भाई यहाँ तो होंगे ही, यहाँ तो कण होंगे ही, भाई किनारों पर तो कण उपस्थित होंगे ही, परंतु किस पर होंगे, फलक पे भी। एक फलक के केंद्र पर, यहाँ फलक यहाँ होगा इसके केंद्र पर, एक फलक यहाँ होगा फलक के नीचे, फिर सामने, फिर यहाँ पर, एक यहाँ पर और यहाँ पर। आपको दिखाई दे रहा कि फलक, भाई फलक का मतलब है ये फलक। आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, ये फलक है, एक प्रकार की फलक है। तो फलक के बीच में एक फलक जो है इसके बीच में यहाँ पर, दूसरी फलक जो है इसके बीच में यहाँ पर, तीसरी फलक जो है यहाँ बीच में, चौथी फलक यहाँ है, यहाँ पर, फिर यहाँ पर। जो आपके समझ में भी आ रहा होगा कि जो फलक के केंद्र पर, जो फलक, भाई किनारों पर तो स्थित होंगे, जो कण किनारों पर तो स्थित होंगे, परंतु उसके फलक पर भी स्थित होंगे, उसके फलक के केंद्र पर स्थित होंगे। फलक आपको मैंने बताया कि फलक के केंद्र पर जो स्थित होंगे उन्हें बोला जाता है, उन फलकों को बोला जाता है फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस मतलब सामने वाला फेस। भाई आपको दिखाई दे रहा है कि सामने वाला फेस दिखाई देगा, जैसे डस्टर में मैंने बताया कि डस्टर में सामने वाला फेस इसके केंद्र पर स्थित होगा। भाई इसके कोने पर तो स्थित होंगे, इसके कोने पर तो पार्टिकल उपस्थित होंगे, परंतु इसके फेस पर भी, इसके सामने भी उपस्थित होंगे। उसे बोलते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। इंग्लिश में आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका को क्या बोलते हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल। आपके समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका। अब ये क्या हो गया, अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका, अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका। भाई इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे आप ECC बोल देते हैं, ECC इसे बोलते हैं। ऊपर वाले को फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को FCC। आपके समझ में भी आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं सर। अब होती क्या है अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होता है, किनारों पर तो स्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फलकों में क्या होता है, इस पे भाई ये क्यूबिक है,
अब क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। अब इसके केंद्र पर तो स्थित होंगे ही, इसके केंद्र पर तो अणु उपस्थित होंगे, परंतु जो पार्टिकल होंगे वे तो कण उपस्थित होंगे। अब क्या होगा, जो कण होंगे वे कण यहाँ तो उपस्थित होंगे जहाँ से आपने पकड़ रखे होंगे, ये ऐसे मान लो यहाँ से पकड़ रहा हूँ मैं, यहाँ से, तो इसके आमने और सामने, बस जिसके आमने सामने यहाँ हो, आमने सामने पीछे आगे पीछे, उन्हें बोला जाता है एकक। उन्हें बोला जाता है कौन सी एकक कोष्ठिका, अंत्य केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अब आपके समझ में आ गया होगा कि कणों के आधार पर एकक कोष्ठिका के प्रकार भी समझ में आ गया होगा, ये कितने प्रकार के होते हैं आपको ये भी पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन भी आप जान लेना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में कि आध एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, तो आप डायग्राम के अनुसार समझा दोगे उसे क्या क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। हालांकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पता है, इस चैप्टर से संबंधित जो मैंने बताया कि 5 नंबर का बोर्ड में आना है पक्का, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को ज़्यादा, आप कह सकते हो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता हूँ मैं मेरे लिए ये चैप्टर, क्योंकि एक एक नंबर कीमती होता है, आप खुद भी जानते होगे, ठीक है। अब क्रिस्टल जो जालक हैं, अब क्रिस्टल जालकों के आधार पर इन्हें कैसे कैसे बांटा गया है उसके आधार पर देखो। आपको मैंने बताया था क्रिस्टल जालक जो होते हैं, क्रिस्टल जालकों के बताया था कि क्रिस्टल जालक के समुदाय बताए थे मैंने, क्रिस्टल जालक के समुदाय जैसे घनीय, समद्वि, लंबास मैंने बताया था आपको, या द्विसम लंबास होता है, द्विसम लंबास। फिर विषम लंबास। फिर इसके बाद जो था क्या था, षष्ठकोणीय के आधार पर। भाई जालक के प्रकार बताए थे, जालक के समुदाय बताए थे मैंने कि जालक के समुदाय होते हैं, ठीक है ना, और जालक के समुदायों के बारे में बताना चाह रहा था मैं आपको। फिर षष्ठकोणीय होगी, फिर होता है एकंताक्ष। एकंताक्ष के बाद आता है त्रिसम ताक्ष। फिर त्रिनताक्ष। ये मैंने कितने बताए थे, ये 7 प्रकार के बताए थे मैंने क्रिस्टल जालक के समुदाय, और एकक कोष्ठिका के बारे के अंदर ही था ये भी, ठीक है भाई। आपको ये पता था कि क्रिस्टल जालक जो होते हैं 7 समुदायों के रूप में उपस्थित होते हैं, एक घनीय, सम द्विसम लंबास, विषम सम लंबास और षष्ठकोणीय, एकंताक्ष और त्रिसम ताक्ष। फिर होता है त्रिनताक्ष। ये मैंने समुदाय बताए थे क्रिस्टल जालक के। अब विभिन्न जालकों के प्रकार, इन्हें भाई विभिन्न जालकों के प्रकार मैंने बताए हैं। अभी विभिन्न जालकों के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार बताए मैंने। कौन कौन से होते हैं वे भी बताया आपको, कि मैंने अभी बताया था कि जालक के प्रकार थे वे, जो मैंने अभी बताए थे इससे पहले, ठीक है। अब इन्हें कैसे रखा गया है, कौन कौन से ये कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। अब क्या पर हो गया, आप त्रिविम जालक, त्रिविम जालक के प्रकार, त्रिविम जालक के प्रकार और विभिन्न जालकों की संख्या। यहां क्या लगे हुए, जालकों की संख्या, जालकों की संख्या। अब घनीय जो होते हैं, घनीय 3 प्रकार के होते हैं भाई, घनीय 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये घनीय जो होते हैं, जो एससीसी जो मैंने बताया था, सिंपल क्यूबिक सेल जो मैंने बताया, ये एफसीसी में भी होते हैं। घनीय 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रख लेना। घनीय 3 प्रकार के जालक होते हैं, घनीय 3 प्रकार के जालक होते हैं। कौन कौन से, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, ये 3 प्रकार के होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें
ए बराबर बी बराबर सी, आपको मैंने बताया था कि ए बराबर बी बराबर सी होता है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। आपको मैंने पहले बताया था इसमें कि इनमें जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं और जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। किसमें? घनीय में। अब द्विसमलंबास में क्या होता है? ए बराबर बी होता है परंतु नॉट इक्वल टू सी होता है। भाई ए और बी तो बराबर होते हैं परंतु सी के इक्वल नहीं होते हैं। तो और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। पर ये इसकी प्रकृति होती है, आपको पता है इसके बारे में। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? त्रिविम शैल के जो द्विसमलंबास जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है इसमें एससीसी, एक तो इसमें एससीसी होता है, एक होता है बीसीसी। ये दो प्रकार के। अब विषमलंबास जो होते हैं, विषमलंबास चारों होते हैं, एससीसी भी, बीसीसी भी और एफसीसी भी, और होता है क्या ईसीसी भी। ये चार प्रकार के होते हैं। इसके बाद षष्ठकोणीय जो होते हैं वो केवल एक प्रकार के होते हैं, एससीसी होते हैं षष्ठकोणीय। अब इसके बाद जो है वो क्या है? एकंकताक्ष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये एक प्रकार के होते हैं, जो एकंकताक्ष होता है। एकंकताक्ष जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन सा? इसमें एससीसी और ईसीसी दो होते हैं। ऐसे त्रिविम समताक्ष जो होता है वो एक प्रकार का होता है, वो एक प्रकार का एससीसी में एक प्रकार का। ये दो प्रकार के, ये एक प्रकार का। ऐसी त्रिताक्ष में कितने प्रकार के होते हैं? भाई एक प्रकार। कौन सा? एससीसी। आपको पता है ना ये? भाई आप बता दोगे कि समुदाय हैं, समुदाय के रूप में बता दोगे आप। तो जालकों की संख्या टोटल कितनी होगी? आप कह दोगे कि 14 होगी। टोटल कितनी संख्या होगी? 14। इन 14 समुदायों, इन 14 जालकों की संख्या के आधार, भाई जालकों की संख्या के, इन 14 जालकों को जो कह जाते हैं वो कहते हैं ब्रेवे जालक। इन 14 जालकों को, भाई 14 होते हैं टोटल। यदि आप ऐड करोगे ना, सबको टोटल को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 14। इन्हें कहते हैं, इन जालकों को ब्रेवे जालक के बोलते हैं, ब्रेवे जालक। 7 समुदाय बताइए मैंने। 7 समुदायों मैंने बताया कि 7 समुदायों को रखा गया है, वो जालकों के आधार पर रखा गया है। जो कितने प्रकार के होते हैं? जो 14 प्रकार के होते हैं, जिसे बोला जाता है किसे? ब्रेवे जालक। अब ब्रेवे जालक क्या होता है? ब्रेवे जालक डेफिनेशन पूछता है जरूर कि ब्रेवे जालक किसे बोलते हैं। भाई ब्रेवे जालक क्या होता है? ब्रेवे जालक की डेफिनेशन, ब्रेवे जालक एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1848 में बताया कि 7 क्रिस्टल समुदायों को उनकी कणों के आधार पर, 7 क्रिस्टल समुदायों को उनके कणों के आधार पर, कितने? उनके कणों के आधार पर 14 जालकों में, 14 विभिन्न प्रकार के जालकों में क्या करा? बताया कि ये 14 विभिन्न प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? कणों के आधार पर, या उसकी व्यवस्था कणों के आधार पर। व्यवस्था कणों आप जानते हो ना, ये व्यवस्था कण है कि ये 3 प्रकार के व्यवस्था कणों में डिवाइड होते हैं। कौन है? घनीय जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, और द्विसमलंबास ये 2 प्रकार के होते हैं। ये ब्रेवे जालक ने 1848 में बताया था, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के गणतज्ञ बोलते हैं उसे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्रिस्टल जालक को 7 समुदायों को उनके कणों के आधार पर बांटा था। जो कणों के आधार पर बांटा था वो कितने? 14 प्रकार के थे। और इन 14 प्रकार को क्या बोला उन्होंने बोला ब्रेवे जालक। अब आपको पता लगा ब्रेवे जालक होता क्या है। अब आप जान गए होंगे कि
घनीय क्या होता है, समुद्री लंबास क्या होता है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको। कणों के आधार पर कैसे कैसे बांटा गया, कैसे कैसे रखा गया, कौन से कण कैसे कैसे भाग लेते हैं, कैसे कैसे आगे काम करते हैं। जैसे मैं कहने लग जाऊँ कि ये जो कोने जो किनारे पर होते हैं ये कितने प्रकार से, ये कितने प्रकार से कैसे कैसे अणुओं से जुड़े होते हैं, कैसे कैसे कणों से जुड़े होते हैं आपस में, कैसे कैसे या किसकी व्यवस्था लेते हैं, किसके आधार पर जुड़े हुए होते हैं। अब ये आपके समझ में भी आ गया होगा, ये समझ में भी आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं सर, ब्रैवे जालक किसे बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है ब्रैवे जालक किसे बोलते हैं, तो आप बताओगे ब्रैवे जालक क्या होते हैं। जालकों की संख्या, जो 14 प्रकार के जालकों की संख्या होती है, उनके कणों के अध्ययन के आधार पर, भाई किसके, कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर इन्हें 14 प्रकार में डिवाइड किया गया है। किन्हें डिवाइड किया गया है, क्रिस्टल समुदायों को। क्रिस्टल समुदायों को 14 कणों के आधार पर 14 प्रकारों में वर्ग किया गया है, जिन्हें बोलते हैं ब्रैवे जालक। तो आप बोलते हो कि ब्रैवे जालक होते क्या हैं। इससे आगे इससे आगे क्या पढ़ोगे, इनके कणों की व्यवस्था कैसे कैसे जुड़ी हुई होती है, कैसे कैसे आपस में ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही रखता हूं और आपके समझ में भी आ रहा होगा। अगली वाली वीडियो में इनके बारे में अध्ययन करोगे आप, थोड़ा सा इनकी क्या कहना चाह रहे हैं सर। तो आज की वीडियो यहीं रखता हूं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समझ में आता रहेगा कि आगे मैं वीडियो बनाने में उत्साह रहूँगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे कैसे बांटा गया है, कैसे कैसे रखा गया है। तो आज की वीडियो को केवल यहीं रखता हूं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली जो वीडियो होगी अगली, वो आपको उपस्थित जल्दी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं रखता हूँ। थैंक यू बेटा।